अगर इसका डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी लगभग 3% से भी ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसके रिजल्ट्स है वो काफी नेग्लिजिबल है। कैटेगरी सेकंड डे पर 1.88 टाइम सब्सक्राइब हुई और 12.14 टाइम्स रिटेल कैटेगरी और टोटली आईपीओ 7.02 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वेल वोडाफोन आइडिया का एफपीओ लास्ट डे पर लगभग टोटल 6.99 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ, आखिरी दिन पर ये एफपीओ 0.54 टाइम सब्सक्राइब था डे 2 पर, लेकिन डे 3 पर शानदार रिस्पांस देखा गया क्यूआईबी कैटेगरी और एनआई कैटेगरी द्वारा और रिटेल कैटेगरी 1.01 टाइम्स के साथ सब्सक्राइब होकर, यानी कि टोटल ये एफपीओ 7 टाइम सब्सक्राइब हो चुका। वहीं पर आज है 23 अप्रैल और आज शिवम केमिकल्स लिमिटेड नाम से एक और आईपीओ एसएमई सेगमेंट का ओपन होने जा रहा है। इस कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल, कितना जीएम पे चल रहा है, सारे इन डेप्थ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फाल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड का क्या हाल फिलहाल का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चल रहा है, इसके ऊपर भी इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। पर अगर शिवम केमिकल्स लिमिटेड के कंपनी डिटेल के साथ ही शुरुआत कर लेंगे तो 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और लगभग ये कंपनी 14-15 साल पुरानी एक कंपनी है। वहीं पर ये जो कंपनी है उसके नाम से ही पता चलता है ये कंपनी केमिकल साइड पर जो है वो केमिकल सेक्टर में मौजूद है, प्रेजेंट है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है हाइड्रेटेड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करती है वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट, जिसको एमबीएम कहा जाता है, साथ साथ डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको फीड ग्रेड कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर एंड मैनी मोर। वहीं पर ये जो कंपनी है उस कंपनी के पास लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन्स के वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद है। वहीं पर अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर लेंगे तो यहाँ पर इन डिटेल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की गई, चर्चा की गई। पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स, डाई कैल्शियम फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर, हाइड्रेटेड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो ये कुछ इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये कुछ नाम शामिल है। वहीं पर जो शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड है वो एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है जो कि दहेज गुजरात में मौजूद है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 60,000 मेट्रिक टन्स की है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो स्पेशलाइज है इन द हाइड्रेटेड लाइम प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो हाइड्रेटेड लाइम होते हैं, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके अंदर ये कंपनी प्रोड्यूसिंग में काफी ज्यादा स्पेशलाइज मानी गई है। वहीं पर टोटल 25 एम्प्लॉइज इस कंपनी के पास मौजूद है, जिसमें से 12 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है जो कि इन द सब्सिडरी शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। अब जो शिवम केमिकल्स मिनरल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड है वो इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो बस 2023 से ही इस कंपनी ने अपना जो फाइनेंशियल्स का डेटा है वो प्रोवाइड करवाया है। तो अगर हम देख लेंगे तो 2023 मार्च से 2023 दिसंबर के बीच के एसेट्स काफी बढ़िया रहे, लगभग अगले 6 महीनों में 3,881 लाख रुपीस के बन चुके हैं। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेंगे तो 15,000 लाख से 10,000 लाख रुपीस का रेवेन्यू ऑलमोस्ट बन चुका है, यानी कि अगर हम अगले 6 महीनों के लिए इसका जो रेवेन्यू है अगर हम इंटू 2 भी कर लेंगे तो भी काफी शानदार तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 20,000 लाख के आसपास फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24 तक ये बन सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो 357 लाख रुपीस का पिछले साल था, इस साल 70 लाख रुपीस का है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां पर डिप्लीमेंट देखा जा सकता है, ड्रॉप देखा जा सकता है, क्योंकि उतना अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगले 6 महीनों में इस कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पॉइंट नजर आ सकता है। रेवेन्यू में तो अच्छे तरीके से जो ग्रोथ है वो हो रही है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। नेटवर्थ की बात कर लेंगे तो 1,328 लाख रुपीस थे, अगले 6 महीनों में 1,399, लगभग 1,400 का आसपास का नेटवर्थ बन चुका है। रिजर्व्स की बात कर लेंगे तो हाल फिलहाल 159 लाख रुपीस के रिजर्व्स है। वहीं पर हाल फिलहाल की बोरिंग्स 1,638 लाख रुपीस के। अगर हम इसका डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी लगभग 3% से भी ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसके रिजर्व्स है वो काफी नेग्लिजिबल है। 1,638 लाख रुपीस के सामने 159 का रिजर्व है इस कंपनी के पास, तो डेब्ट टू इक्विटी काफी बड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़ा नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है शिवम केमिकल्स लिमिटेड के लिए। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे तो लगभग 74.74 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेंगे ठीक ठाक से है 5.13% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेंगे 6.19%, 1.17 की इसकी डेब्ट टू इक्विटी दिखाई जा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.06% और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.9 का है। जैसे कि हमने कहा था जो डेब्ट टू इक्विटी है वो लगभग 1 से ऊपर तो होगा ही और ऑलमोस्ट 3 हो सकता है, क्योंकि इसका जो रिजर्व्स है वो इसके टोटल बोरेंग्स के सामने काफी ज्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 1 से ऊपर है, यानी कि ये कंपनी खतरे की घंटी बन सकती है अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और ये कंपनी ऐसे रिजर्व्स अपने रखते हैं, बढ़ाती नहीं है।
लास्ट टाइम पर 1288 लाख रुपीस के रिजर्व थे, लेकिन अगले 6 महीने में इस कंपनी ने रिपोर्ट किया मात्र 159 लाख रुपीस के रिजर्व। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये कंपनी। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन कर लेंगे तो शिवम केमिकल्स लिमिटेड का सीधा जो कंपैरिजन है वो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड है। अगर हम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे तो 4.10 का शिवम केमिकल्स का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, 2.01 नर्मदा एग्रोबेस का, और गोदरेज एग्रोवेट जो है वो 3.78 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से हायर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशंस इस कंपनी के नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ईपीएस की बात कर लेंगे, अर्निंग्स पर शेयर आईपीओ लॉन्च होने से पहले 2.88 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 0.56 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 15.26 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 79.19 का बन जाएगा। वेल, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे। 23 अप्रैल यानी कि आज से ही ये आईपीओ ओपन होगा, 25 तक ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू, 44 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। अगर 30 से 35 रुपीज का रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो पीयर्स है शेयर मार्केट में लिस्टेड, उनके बराबर ही ये कंपनी लिस्टिंग देती है, लेकिन 44 रुपीज तय किए गए हैं। एक लॉट में आपको 3000 शेयर्स मिलेंगे। 20 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, सारा का सारा फ्रेश इशू है, और बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर जो अलॉटमेंट्स है वो 26 अप्रैल को मिलेंगे। रिफंड जो शेयर्स आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वो 29 अप्रैल, और लिस्टिंग डेट 30 अप्रैल तय की गई है। आगे बढ़ेंगे, लॉट साइज की बात कर लेंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आपको 1,32,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें आपको लगभग 2,64,000 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल ऑलमोस्ट 100% की प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी के पास मौजूद है, और आईपीओ लॉन्च होने के बाद 73% की रह जाएंगी। वेल, अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो जीएमपी का डेटा हाल फिलहाल शो नहीं किया गया है इस कंपनी के द्वारा। तो वेल, अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो शिवम केमिकल्स लिमिटेड ठीक ठाक सी कंपनी नजर आ रही है। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो कहीं ना कहीं वाइड तो नजर आ रहा है, लेकिन इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी भी देख लेंगे तो वो भी 1.17 के आसपास की है। यस, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी इस कंपनी के जो पीयर्स है उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं डेब्ट टू इक्विटी और फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी ये कंपनी ठीक ठाक से नजर आ रही है टू इन्वेस्ट। वही पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड के सब्सक्रिप्शंस के बारे में जान लेंगे तो मार्केट मेकर 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, एनआई कैटेगरी 1.88 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी शानदार तरीके से सब्सक्राइब हुए 12.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, और टोटल ये आईपीओ 7.02 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। पहले दिन पर इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं देखा गया था एनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी के द्वारा, टोटल 1.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन एनआई कैटेगरी सेकंड डे पर 1.88 टाइम सब्सक्राइब हुए और 12.14 टाइम्स रिटेल कैटेगरी, और टोटल ये आईपीओ 7.02 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड के जीएमपी के बारे में जान लेंगे। 5 रुपए के इसका जीएमपी नजर आ रहा है, 67 रुपीज पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, और 8% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। वहीं पर फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड काफी बड़े तरीके से डे 2 पर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर जो शिवम केमिकल्स लिमिटेड है वो आज से इस आईपीओ की शुरुआत हो चुकी है, और आज से खास करके जेएनके इंडिया लिमिटेड भी शुरुआत हुई है उस आईपीओ की। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इन डेप्थ चर्चा की है जेएनके इंडिया लिमिटेड के ऊपर। तो वेल, कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरफ से जानकारी शिवम केमिकल्स लिमिटेड और फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड के ऊपर आपको पसंद आ गई, और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी हमारी तरफ से अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। तो वेल, मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।